बैठे वसाप बैठे सबको प्रेरणा मिलेगी इससे कि रक्तदान शिविर युवाओं ने हिंदुत्व समिति ने ये बहुत अच्छा एक कदम उठाया है और इसकी जितनी चर्चा कर सके। मेरा तो एक सुझाव ये भी है कि रमाकांत जी की गाड़ी भी अगर यहाँ पे एक दो बार घूम जाए नगर में, उससे आपने तैयार तो कर ही लिए लोगों को, बहुत सारे युवाओं ने यहाँ पे पंजीकरण करा भी लिया है रक्तदान शिविर। यही मेरा सुझाव है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय कमल जी, मातृशक्ति के रूप में नीलम जी के उन्होंने इशारा किया था। मैं एक अनुरोध करता हूँ यदि वाकई यदि यहाँ पर सबसे पहले बात हुई थी डॉक्टर्स की एक टीम अपने कॉन्सेप्ट को पिछली मीटिंग जो हुई थी, पिछली मीटिंग के अंदर कुछ प्रश्न उठे थे कि उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उस समय डॉक्टर भदौरिया जी या डॉक्टर्स की पैनल यहाँ पर नहीं थी। आज स्पेशल डॉक्टर भदौरिया इसीलिए आए हैं कि यदि कोई प्रश्न मान रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां हमेशा रक्तदान के लिए सबको प्रेरित करते हैं। नगर बच्चों को जहाँ भी थोड़ी सी आदान है और हम इसे एक अभियान मानकर चल रहे हैं और उस अभियान में हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। विवेकानंद जी का एक उठो जागो तब तक चलते हो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो। तो स्वामी विवेकानंद जी का दिवस है 12 तारीख, योगा दिवस की कभी नहीं होता है क्योंकि हम उसकी जांच करते हैं। रक्त देने से पहले 6 तरह की जांचें होती है। तो आजकल तो डीएनए लेवल की जांचें करने लगे। आजकल हम रक्त तो देते हैं, उसकी डीएनए टेस्टिंग होती है। जैसे एचआईवी का किसी को एचआईवी पॉजिटिव तो शुरुआत के 90 दिन तक पता ही नहीं चलता नॉर्मल टेस्ट में। तो न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग के लिए भोपाल सैंपल भेजें। तो इसमें एक तरह का आपका हेल्थ चेकअप अपने आप हो रहा है। जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसके 6 मेन जांचें जो करते हैं वो न्यूक्लिक एसिड लेवल पे है, डीएनए के लेवल पे करते हैं। तो जनरली जो जांच किसी भी जांच में पता लगता है कंपल्सरी, मतलब ये वो एचआईवी करने का कारण 0.2% 0.02% था। प्रोसेस क्या रहेगी? पूरे नगर का ये कार्यक्रम है। हिंदू उत्सव समिति इसके आयोजक मात्र, बाकी सभी संस्थाओं नाम लिखे हुए हैं। बच्चों का प्रत्येक नागरिक इस आयोजन का अपनी सहभागिता करे, यही विषय मैंने पिछली बार रखा था, यही विषय आज रखता हूँ। कहीं भी कोई ये नहीं सोचे कि ये 2, 4, 5, 10, 20 लोग कार्यक्रम है, पूरे नगर का कार्यक्रम है। इस नाते हम सहयोग करें, सेवा तो करेंगे, बोलना निकाल कर जाऊँ। बच्चों, नगर के सभी हमारे वरिष्ठ आशीर्वाद दाता और हमारे सहयोगी साथीगण, पिछली मीटिंग में आदरणीय डॉक्टर साहब मैंने ये प्रश्न रखा था कि ब्लड बैंक ब्लड जो अपन डोनेशन करवा रहे हैं इसके कारण अपने समझ में आना चाहिए। तो आपने उसे बिल्कुल अक्षर सा आज समझाया सभी लोगों को। मैंने ये बोला था उस दिन प्रकाश जी कि अपन समझ में आना चाहिए कि ब्लड डोनेट क्यों करें और क्यों नहीं करें, इससे क्या फायदा है। तो आपने उस विषय को बहुत अच्छा सा रखा है और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अपन सब मिलकर के प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का रक्तदान हम करवाएं। मुझे मेरे एक बात हमने देखी, अब देऊँ कि नू तो उन्होंने देखी देते हो कोई दिक्कत नहीं, हाथ में खड़ा हूँ, अगर हाथ में खड़ा हूँ, चिंता ही मत करो। और जब मैं 18 साल में 2 महीने घट रहे थे, जब देखे हूँ और तो और गारंटी डॉक्टर साहब को इंदौर वाला बोला मेरी जवाबदारी, मरूंगा तो मैं मरूंगा, आप तो ब्लड लो मेरा, स्पष्ट बोला मैंने इंदौर के अंदर चीज को लेके। और इंदौर की ब्लड बैंक में 19 बार से इंदौर ब्लड बैंक में नाम मेरा, भोपाल के ब्लड बैंक में 14 बार, राजगढ़ के ब्लड बैंक में 3 बार। इस प्रकार से नहीं दबंगता के साथ बोला मैंने। और एक साल में 3 बार ब्लड दिया मैंने, 3 बार। और ये गाड़ी जो चल रही है तो ये गाड़ी जो शरीर की जब तक आई चेंज करते रहोगे, तोड़ते रहोगे, मेरा निवेदन है मानना भी है। क्योंकि ये गाड़ी जो चल रही है मेरे घर वाले मेरे वाले परेशान है, क्योंकि आधी रात में उठो तो भाग देता हूँ, मेरे पिताजी भोपाल चले गए, बीच छोड़ आते हैं 2 महीने रहते हैं, तो यही कहते हैं रात 12 बजे घर में आ जाए और सुबह फिर भाग जाए अपने 7 बजे गाय के पास। तो मेरा कहना है रात को बिना समाज फोन लगाते 1 बजे तेरी गाय वगैरह घूम रही है, इसको बांध ले। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर अपनी गाड़ी को चलाना है, जैसे गाड़ी का चेंज करवाते हैं ना अपन, ये भी गाड़ी है, इसका बैटरी चेंज करते रहो समय पे। वादा कर रहा हूँ साल में 3 बार कर दो आप, 3 महीने में कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी गारंटी दे रहा हूँ।
क्योंकि साल में 4 बार गठबंधन किया, मतलब 4 बार। सिर्फ आप दूसरे की सोच कर देखो, भगवान आपके साथ खड़ा है। सिर्फ दूसरे की सोच कर देखो, कुछ नहीं होगा। साल में 3 से 4 बार गठबंधन दिया है, धनतेरस पे दिया, घर से झूठ बोल के गया। बिंदु राजू का एक घर की बात है कि भाई थाने की गाड़ी के फोटो खींचते हैं, एक्सीडेंट हो गया साजापुर में, जबकि साजापुर लगता ही नहीं है गाड़ियों का। पर क्यों गया? धनतेरस की बात हुई, रात शाम को 7 बजे चालू होती पूरे बाजार की, उबरा चोर चले गया। ईश्वर के साथ खड़ा है। बाबूजी जो साथ से आगे बैठे, जब तक वो जिए उनने मेरे को फल फ्रूट खिलाया, तो उन्होंने पैसे तो दिए पर आए आपने जबरदस्ती तो सुबह संतरा बंद देते, सेब बंद देते मेरे लिए। पर कहने का मतलब क्या, दूसरों के लिए सोच के देखो, ईश्वर आपके साथ खड़ा है। कोरोना आया, चला गया, मेरी गाड़ी में एक को ढोके छोड़ा, वापस आ भी गए, ऊपर चले भी गए, पर मैं आपके सामने खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि दूसरे के लिए सोचा था इसलिए। तो फिर मेरा निवेदन ये सिर्फ दूसरों के लिए जी के देखो और दूसरे की सोच के देखो, भगवान आपके साथ परमानेंट खड़ा है। आप पीछे किसी को छोड़ो। ऐसा कार्यक्रम आयोजित कर रही है जो कि अगर कहा जाए तो रक्तदान महादान। तो रक्तदान महादान तभी कहलाएगा जब एक स्वस्थ व्यक्ति स्व इच्छा से रक्त का दान करे, तभी वो महादान कहलाएगा। और रक्तदान तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जैसे हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब भदौरिया जी ने बताया हमें कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। और अभी कुछ प्रोग्राम थे जिन्होंने बताया कि छलने की डरेंगे, जैसे हमारे मंडल अध्यक्ष ने बताया, इन्होंने बताया कि परमात्मा की कृपा है मेरे ऊपर। तो ऐसे समय समय पर अगर ऐसे आयोजन होते रहे समाज में, तो हमारा समाज भी कहीं वंचित नहीं रहेगा। हम देखते हैं कि आए समय पर ऐसी दुर्घटनाएं होती है और ऐसे समय पर एक भगवान के रूप में व्यक्ति आ जाता है रक्त देने के लिए। तो क्यों आता है? क्योंकि हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम समाज में अपनी सहयोगिता भागीदारी निभा रहे हैं, तो यहाँ भी हम हमारा फर्ज निभा रहे हैं। हो सकता है मेरी बात थोड़ी सी अजीब सी लगे आप लोगों को, लेकिन ये कटु सकते हैं कि हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भी भला होगा। मैं मेरे भाई लोगों को सबको आश्वासित करती हूँ कि आज महिला जो अभी तक रक्तदान नहीं करती, बहुत सारी भ्रांतियां हैं उनके अंदर। डॉक्टर साहब आप प्रेरित करेंगे हमें, उन भ्रांतियों को दूर करेंगे। तो मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूँ कि अधिक से अधिक महिला भी रक्तदान देगी और उसमें अपना सहयोगी उड़ान क्लब करेगा। उसमें सब महिलाओं से, मेरी बहनों से बोलूंगी कि वो भी आके रक्तदान करें। और पचौरी नगर नहीं, अभी तो पूरे राजगढ़ जिले की महिला से मैं अपील करूंगी कि वो पचौर में होने वाले ऐसे भव्य आयोजन में आके अपनी सहयोगिता भागीदारी निभाएं। इन शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। क्योंकि हम हमेशा के लिए सबसे अच्छा ब्लड डोनेशन करते हैं और आगे भी करेंगे। तो पचौर के लोग ना तो पैसे देने की जरूरत है, ना ब्लड के बदले में ब्लड देने की जरूरत है, तो हम हर कोई देते हैं। मैंने तक 3 बार किया, अब चौथी बार भी देगा। पूरा स्टडी होना, मैंने जब किया था तो मुझे भी ऐसा लगा था, मेरे कुछ लोगों ने कहा था कि काम कर दे रहा हूँ, तो मेरे को कुछ लगा। ब्लड देने के बाद शरीर में अलग ऊर्जा पैदा होती है, उमंग पैदा होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो निकल जाता है, तो ताजा खून जब रहता है तो इतनी उमंग और ऊर्जा शरीर में आती है। ये पूरा अनुभव है। तो मुझे पहली बार लगा था कि नहीं, इससे कई भाव पैदा होते हैं, ऊर्जा आती है, तो अच्छा दिमाग में ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लगा। और ये उदाहरण हमारे रमाकांत भैया ने दे दिया है, इस बार किया हो, उनसे कुमार ज्यादा दिया हो, पूरा नजर जाता है, कहाँ उनकी उपस्थिति रहती है, कहाँ के फोटो कैसे खींचे जाते हैं,
तो हम सब उनसे सीखें। तो ये कारण ही ब्लड देने का है। तो जब उनमें इतनी ऊर्जा है तो हमें भी होगी। तो युवा दिनों के उपलक्ष्य में हम ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेशन करें। पचोर नगर के लिए हमारे मधुर में जी हमेशा उपस्थित रहते हैं, आगे भी रहेंगे। और बोलते मैं तो यूँ कहता हूँ, कुछ लोग थे ऐसे बहुत फायदा हुआ, अगर वो नहीं रहते तो आज मान नहीं बोलते जाओ हम नहीं उनको बंद कर देते। तो बच्चों बहुत अच्छा हुआ, जो भी उनके शूटिंग तक थे उनकी वजह से बहुत अच्छा हुआ। और वो हमारे बीच में हैं, करते हुए उपस्थित रहते हैं। मैं तो आपसे सबसे यही कहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी लोग यहाँ जितने हैं उनको तो तो आपने एक अच्छा बोल दिया कि आदमी को युवा यदि महसूस करना है तो युवा खून जब शरीर के अंदर आएगा बहुत अच्छा लगेगा। अपने आप आदमी युवा महसूस करेगा। स्वस्थ तन मन के अंदर एक स्वस्थ मन का वास रहता है, वो अच्छा सोचता है और वो नगर पचोर और देश दुनिया के लिए भलाई सोचेगा। आदरणीय हमारे संरक्षक शिवराम जी गोयल साहब से धार्मिक संस्था के रूप के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जानी जाती है। धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए तो कार्य किया जाना वाजिब है, लेकिन पचोर के अंदर हिंदू उत्सव समिति ने ये नया कार्य जो किया है, हालांकि कमलेश जी ने पहले नेत्र शिविर भी लगवाया था, तो हिंदू उत्सव समिति के द्वारा यदि ऐसे आयोजन किए जाते रहे हैं और किए जाते रहे तो निश्चित रूप से ये न केवल हिंदू उत्सव समिति के लिए गौरव की बात है बल्कि हमारे नगर के लिए भी गौरव की बात है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, 1987 के अंदर मेरी शादी हुई थी। मैं नीमच है, मेरी ससुराल है। उस समय मुझे एक जानकारी मिली थी कि करीब 5-6-7 सालों से सबसे ज्यादा नेत्र दान करने वाला एशिया के अंदर, न केवल हिंदुस्तान बल्कि एशिया के अंदर सबसे ज्यादा नेत्र दान नीमच के द्वारा होता है। तो मेरी यही आकांक्षा है कि सबसे ज्यादा ब्लड का डोनेशन एशिया नहीं, हिंदुस्तान नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर तो सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट करने वाला शहर पचोर बने, ऐसी मेरी। और निश्चित रूप से डॉक्टर साहब जैसे हमारे पास प्रेरक भी हैं और हिंदू उत्सव समिति जैसी उत्प्रेरक संस्था भी है, तो हम इस ध्येय को भी बहुत जल्द प्राप्त कर लें ऐसी मेरी उम्मीद है। और इस उम्मीद के ऊपर हम खड़े उतरे। अभी हम यहाँ पे कितने रजिस्ट्रेशन 1000 अब जितने हम बैठे हैं, अगर एक ने 5-5 को जोड़ लिया तो निश्चित रूप से हम 1500-2000 से ऊपर पहुंच जाएंगे। तो शुभकामनाएं और 12 तारीख तक हम और कार्य करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, यही मेरी उम्मीद है, यही हम सबकी उम्मीद है और इस उम्मीद के ऊपर हम खड़े उतरेंगे। धन्यवाद। जो 1000 रजिस्ट्रेशन हुए इसमें 60 महिलाओं ने भी अपना नाम स्वेच्छा से लिखवाया है, ये बहुत प्रेरणा की बात है। और बाकी भैया जो ये लोग नाम लिखवाएंगे तो 1000 में लिखवा चुके मतलब है नाम, 5-5 लोगों को जोड़ेंगे। नगर के लोगों को जो रक्तदान के लिए जो भ्रांतियां रहती है वो भी दूर। मेरा सभी लोगों से निवेदन आ रहे हैं कि हम नगर में, वार्ड में सभी लोगों से आग्रह करें कि इसके बारे में बताएं कि रक्तदान करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और कहीं ना कहीं अपने परिजनों के ही काम आता है। आपके बारे में कई जानकारी मुझे है, उचित नहीं है। एक जब हमारे पास कोई रसीद कटवा के आता है, दांत के पैसे लेने आता है, चंदा लेने आता है, हमारा मुंह बिगड़ जाता है अगर हम उस कार्यक्रम में अपने दिल को जोड़ के नहीं रखते। और एक कुछ साल ऐसे होते हैं कि जब हम आगे लेके पूछते हैं कि हम इसमें क्या ब्लड करते हैं। रमाकांत जी ने जो ब्लड दिया है इतनी ऊर्जा से दिया होगा कि जिसके शरीर में वो गया होगा। निश्चित रूप में जब हम उसको 2 बाटल के खून की आवश्यकता होगी, रमाकांत जी 1 बाटल से उसने उसका रिकवरी किया होगा, सब 2 बाटल से भी होगा। तो हम इस कार्यक्रम में, इस आयोजना में
खुशी खुशी रक्त का दान थोड़ा रहे हमसे कोई जेब से पैसा निकाल रहा हो, शरीर से खून चूस रहा हो, इस भावना से नहीं करता है। मैं समझना चाहूंगा हम में से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका अभी तक ब्लड देने का मन नहीं बना है? ऐसा कोई आदमी हाथ उठाएगा? नगर के प्रथम नागरिक ने हाथ उठाया है, लेकिन उन्होंने हाथ उठाया उनका कोई ना कोई कारण होगा। हुआ था रक्तदान शिविर पचमढ़ में, तो उसको 86 दिन पूरे होंगे, वो दे सकते हैं। हम लोगों के लिए प्रेरणा है। आप देश के लोग खून देंगे, चाहे डॉक्टर खून मत निकालना, सुई चुबा के 2 खून जमीन पे गिरा देना, लेकिन सबसे पहले सुई विकास करवाने को लगना चाहिए। मेरा जो उद्देश्य था जीवन विकास ने वादा किया था मीटिंग में कि वो और पूरे नगर परिषद मतलब एक पार्षद सब बदले मैं अपनी बात को मैं ले जाना चाह रहा था, ये बता दी गया मुझे आदमी हाथ नहीं उठा पाएगा कि मैं ब्लड देने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो मेरा ऐसा कहना है, माननीय दीक्षित जी कहाँ बैठे हैं? अभी हमारे जो समितियां हैं काम कर रहे हैं, हमें शायद अब हमारे पास 12-14-15 दिन बचे हुए हैं। अब इस विषय पर हमें विचार करना चाहिए। मोटिवेशन हो चुका, हम लोगों का कर लिया कि हम लोग ब्लड देने वाले हैं, तो हमें इस आंकड़े को कैसे चुना है? पचोर नगर में अभी तक रिकॉर्ड बनाए हैं, किसी भी प्रकार का दान रहा हो, पूरा जिला जब किसी बड़े आयोजन को करने की सोचता है तो पचोर क्यों देखता है? आज हमें ये रिकॉर्ड भी बनाना है कि हम अपने शरीर का अंश देने में पीछे नहीं है, हम खून देने में भी सबसे आगे रहेंगे। और निश्चित रूप से हम किसी को रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप की लाइन लंबी खींचना चाहते हैं और लंबी खींच के निश्चित रूप से बताएंगे। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि अगर हम लोग की मानसिकता बन गई है कि हम लोग अपना ब्लड देने की तैयार हैं, तो हमें 12 तारीख को उस लक्ष्य को प्राप्त करने की अब खुद को क्या भूमिका निभानी है। पिछली मीटिंग में मैं आया, आप लोग ने बोला कि आपको ब्लड देना है, मीटिंग में आपने बोला, हमने मन बना लिया। आप हमारा उपयोग किस प्रकार से करना चाहते हैं, ये प्रश्न हमारे बीच में पैदा होना चाहिए। जब ये चीज चलेगा होगा, है ना? ठीक है। तो लास्ट हमने बात बोला था कि 150 रुपए में दिया था, तो मैंने उनकी जिंदगी में हम सिर्फ एक काम मेरा करते हैं तो शायद हम प्रेरणा बन पाएंगे, उस आंकड़े को आगे बढ़ाने में अपनी बहुत महती भूमिका निभाएंगे। आज के बाद, आज से 12 तारीख तक जब भी हम 2-5 लोगों के बीच में खड़े होंगे, एक बार अपने मुंह से अवश्य कहेंगे कि मैं 12 तारीख को ब्लड डोनेट करने वाला हूं। आपको मिलेगा और मेरे जैसे तो उसको इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन दूसरे बच्चे आगे जब कहेंगे कि मैं ब्लड देने वाला हूँ, तो निश्चित रूप से उसका असर नहीं मिलेगा कि 4 लोग सुन के आपके साथ और जी माइक लगाएंगे तो माने नहीं माने, बैनर लगाएंगे माने नहीं माने, लेकिन कोई आदमी खिलाफ नहीं लेगा कि मैं दूंगा या मैंने इतनी बार दिए, जैसे प्रकाश जी ने बताया इतनी बार दे चुका हूँ, उसके बाद ये बीमारी से बचा हुआ। ये बातें हम जब व्यक्तिगत किसी से कहेंगे तो वो मेरा ऐसा मानना है कि इससे बड़ा भी मोटिवेशन नहीं हो सकता। और इस सब में हमें ये सारे बैनर भूल जाए, संस्थाएं भूल जाए, दूसरी समिति भूल जाए, जो नीचे नाम लिखे भूल जाए। मेरा काम है, मेरे नगर का काम है, मुझे दान करना है, अपने लिए करना है, औरों के लिए करना है, दूसरों को जीवन दान के लिए करना है। जो ब्लड की एक बूंद निकलेगी, किसी को जान देगी, ऑक्सीजन देगी, सांस देगी, इस सोच के काम करना है। बात रक्तदान की है। रक्तदान, रक्त की आवश्यकता, डॉक्टर साहब ने बताया कि जितनी मात्रा में हमें रक्त की आवश्यकता होती है उतना उपलब्ध नहीं होता। मेरी बेटी भोपाल में भर्ती थी, 3 दिन की हुई, चौथे दिन उसका ऑपरेशन हो गया। उसको 1 बॉटल ब्लड रोज और 1 बॉटल प्लाज्मा। आप प्लाज्मा के बारे में जानते होंगे, प्लाज्मा भी ब्लड से ही बनता है। ये ब्लड आप देते हैं, इससे प्लाज्मा बनता है। बहुत छोटे बच्चों को उसको 1 दिन प्लाज्मा और 1 दिन ब्लड की आवश्यकता पड़ती थी। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा अभियान हम करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हर वर्ग के हर व्यक्ति को रक्तदान करना, इसकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इसने की जागरूकता की बात, उसी बात को मैं कहना चाहता हूँ। आज भी हम गांव में जाएंगे, मैंने उस हॉस्पिटल के अंदर मैंने ये देखा कि गांव के लोग
गांव की वो माँ जिसका बच्चा वहां भर्ती है, उसको ब्लड की आवश्यकता है, उसका पति वहां मौजूद है, उसके परिवार के लोग वहां मौजूद है। जब डॉक्टर उनसे ब्लड मांगता है तो ब्लड नहीं देते, भाग जाते हैं, बच्चे को छोड़ के भाग जाते हैं। मैंने देखा अपनी आंखों से। ब्लड देना से डरता है, जबकि ब्लड देने से नहीं डर लगते। एक बात आई है कि लोगों को पैसे में ब्लड मिलता है। हाँ, मैं भी गुजरा हूं उससे। आप डॉक्टरों से संबंध अच्छे रखें, मजबूत रखें। आप परेशानी में, आपको गुस्सा आता है, आप गुस्सा हो जाते हैं डॉक्टरों पे, ये नहीं होना चाहिए। मधुर संबंध बना, मधुर संबंध बहुत अच्छी चीज है ना। तो अधिकारियों से मधुर संबंध होंगे तो आपकी सहायता अवश्य होगी। डॉक्टर के हाथ में होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, उस पर्चे पर आपको फ्री में मिल जाएगा। आप सभी को प्रणाम और नमस्कार। मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले 12 जनवरी को श्री स्वामी विवेकानंद जी के जन्म उत्सव पर ये भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें सब ज़्यादा से ज़्यादा आके अपना रक्तदान करें और उस महान शख्सियत के जन्मदिन को इतना भव्य बनाए रक्तदान करके कि सबको लगे कि हाँ बचौर नगर बहुत आगे बढ़ रहा है। और उस शख्सियत जिसने सिर्फ 39 साल की उम्र में इंग्लैंड, यूएसए, यूरोप जैसे देशों में जाके इंडिया का नाम ऊंचा किया था, उनके जन्म उत्सव पर अगर हम रक्तदान करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो भी परलोक में अपने खुशी मनाएंगे। और ऐसे जैसे श्री कृष्ण ने कहा था, नैनन छिंदती शस्त्राणी नैनन देती पावका ना कोरियन त्यापो ना सुशेति मावका। मीन्स द सोल कैन नॉट बी कट, बर्न और किल्ड। अर्थात जो आत्मा है वो ना तो मारी जा सकती है, ना काटी जा सकती है, ना भिगाई जा सकती है, ना सुखाई जा सकती है। बट जो शरीर है जो 5 तंत्रों से बना हुआ है वो इस मृत्यु लोक में ही छूटना है, आत्मा को परलोक सुधारना है। पर हम सिर्फ आपसे ये चाहते हैं कि जो 5 तत्वों से बना शरीर है उसको अपना रक्तदान करके किसी की जान दे। और मैं चाहूँगा कि जो हिंदू उत्सव समिति और बाकी समितियों ने जो ये कार्यक्रम रखा है ये बहुत भव्य कार्यक्रम है। और हम चाहे तो अपने साथ एक बहुत भीष्म प्रतिज्ञा करके इसको सफल बनाए। और बीच से मुझे एक वीर योद्धा का बहुत अच्छा सा नाम याद आता है जिनको हम सब जानते हैं, जिनको हम कहते हैं भीष्म पितामह। उनके बारे में मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा जो कि ऐसे हैं कि योद्धा बहुत हुए उस युग में लेकिन उत्साह न कोई, मेरी मृत्यु पर तो माँ गंगा भी थी रोई। जन्मा में द्वापर युग में वो युग था वीरों का, अंश माँ गंगा का और वंश क्षत्रियों का। पिता से मिला मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान था, मेरी अखंड प्रतिज्ञा से पड़ा भीष्म मेरा नाम था। कुलवधु का अपमान समक्ष मेरे हो रहा था लेकिन वचनों से बंधा मैं मान रहा था। चाहता तो खत्म कर देता एक क्षण में उस सभा को, लेकिन वचनों से बंधा भीष्म वहां रो रहा था। कुलवधु के सम्मान में कुरुक्षेत्र वहां छिड़ गया। कुरुक्षेत्र वो धरती थी जहाँ भाई भाई से भिड़ गया। मैं नहीं जानता था झूठा था सच्चा था, लेकिन उस युद्ध में मरने वाला हर एक मेरा बच्चा था। मेरे क्रोध से कांपते धरती और आसमान के, मेरी वीरता से अवगत स्वयं श्री गुरु परशुराम। भूखा रखान के साथ था धर्म को जिताना, एक दिन में खत्म कर देता जो महाभारत के युद्ध में वही भीष्म पितामह। चाहता जब देखा पांडवों को हारते हुए तब जाकर शिखंडी का नाम आया, तब जाकर अपनी मृत्यु का वरदान बताया। उस सैया पर लेटा मेरा कोई अपना था, उस बाणों की सैया पर लेटे देख विजय धर्म का सपना था। चाहता तो खत्म कर देता उस युद्ध एक क्षण में, लेकिन अधर्म के साथ होकर वो नहीं कर पाता। पराक्रम और त्याग से बंधे भीष्म क्या सबको बतलाना था। पिछले जन्म में किया था पाप वो इस जन्म में उतारना था। इसी साथ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भीष्म पितामह जैसे भीष्म प्रतिज्ञा करी थी, ऐसे ही हम उनकी एक कहानी से जानकर प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि हम जितना हो सके उतना रक्तदान करें। जितने भी लोग हैं अपने आसपास उन सबको प्रेरित करें कि अपन को रक्तदान करना है, उसको भव्य बनाना है। जय। मैं अपनी वाणी में ही जितने फ्लेक्स लगे हुए हैं वाकई में उसके ऊपर जो 2 पंक्तियां लिखी हुई है बहुत ही सार्थक पंक्तियां लिखी हुई है। दीजिए मौका अपने खून को किसी की रगों में बहने का, यही लाजवाब तरीका है कई जिंदगियों में जिंदा रहने का। जैसे हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं हमारे अंदर खून का संचार होने लगता है। यहाँ पर सभी ने
अपने अपने विचार रखे। मैं भी यहाँ पर लगभग मोटी मोटी बातें हो चुकी है, पर यहाँ पर मैं कुछ विचार अपने भी बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हमको पूरे नगर की सहभागिता कैसे हो, इसमें हमको सभी को जोड़ना है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि जैसे हम जितने भी विद्यालय हैं, पचोर नगर के जितने भी विद्यालय हैं, उनके डायरेक्टर से या उनके प्रचार से बात करके उनके स्टाफ को भी हम इस रक्तदान शिविर में जोड़ सकते हैं। लगभग 25 से 30 विद्यालय हमारे पचोर में है और प्रत्येक विद्यालय में 10, 15, 20, 30, 50 तक के स्टाफ अपने यहाँ पर लेकर जब हम समाज के पास जाते हैं तो स्वयं ईश्वरी शक्तियां कहीं न कहीं विभिन्न स्वरूप में हमारी मदद करती है और इस सकारात्मक प्रेरणा पूंजी के कार्य को लेकर हम जा रहे हैं तो वो हमारे सामने भी आ रहे हैं। हिंदू उत्सव समिति ने एक बैनर तले हमने भिड़ा उठाया है, लेकिन पूरा शहर और इस शहर की विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक शक्तियां इस कार्य के लिए हमारी मदद कर रही है। स्वयं कलयुग के देवता हनुमान जी महाराज हमारे सामने साथ में हमारे सहयोग कर रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि विभिन्न सामाजिक आयोजन, खेल के आयोजन, राजनीतिक आयोजन जो चल रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं ब्लड डोनेट जो कार्यक्रम हम रख रहे हैं, इसकी चर्चा लोगों के बीच में है और सभी जन प्रेरित भी हो रहे हैं रक्तदान के लिए। तो हम तो जो कार्य चल रहा है उसकी योजना के साथ आगे बढ़े और हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा कार्य और विस्तृत रूप लेकर सफलता की ओर अग्रसर होगा। यही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद। संजय तिवारी, पप्पू जी अखाड़े वाले, राम प्रसाद जी, मनोज जी डॉक्टर, सभी, मैं किन शब्दों में आपका आभार करूं। हमारी तो एक छोटी सी पहल थी, उस छोटी सी पहल को आप सबने एक बड़ा रूप दिया। रूप देने वाले भी आप हो, कार्यक्रम करने वाले भी आप हो, सफल करने वाले भी आप हो। हिंदू उत्सव समिति कार्यक्रम को आयोजित नहीं करती है। हिंदू उत्सव समिति एक निमित्त मात्र है, एक विचार है। हमारे मन में एक विचार आया, वो विचार हमने आपके सामने रखा और आपने सकारात्मक रूप से सहयोग कर उस विचार को इस बैनर तक पहुंचाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका देता हूं और आपसे यह उम्मीद करता हूं कि हमारा कोई लक्ष्य संख्या बढ़ाना नहीं है, हमारा लक्ष्य मानवता की सेवा करना, हमारा लक्ष्य प्रसन्नता, आनंद, ये सब प्राप्त कब होगा जब हम कोई अच्छा काम करेंगे। और सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? जो अच्छा काम करता है। तो हम सबकी खुशी के लिए हम रक्त दान जो कर रहे हैं वो किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे आत्मसंतोष के लिए कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति के आत्मसंतोष के लिए कर रहे हैं। आप सबके जो सुझाव आए हैं, आप सबका जो जोश है, आप सबका जो उत्साह है, उससे निश्चित रूप से हम एक अच्छी संख्या में रक्तदान करेंगे। और मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और जब भी हमारी आप सबको आवश्यकता लगेगी हम हर समय आपके लिए मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस विशेष आयोजन के लिए आदरणीय मनीष जी सक्सेना और आदरणीय